एक्सपीरियंस होगा कॉलेज में। So this is the cafeteria. सोता because I got some थोड़ा मैं सोना भी लाई हूँ ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मंडे है एंड टाइम वाज 7:20। मैं बहुत पहले उठ गई थी एंड वेदर है, बारिश हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो बहुत ही ऐसा भूतिया टाइप वेदर है जो मैं बोलती हूँ व्हेनेवर इट इज़ रेनिंग। तो अभी जल्दी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में आई एम प्लानिंग टू मेक नूडल्स बिकॉज टुडे विल बी द फर्स्ट टाइम जहाँ पे राय कॉलेज जाएगी। इट्स फॉर 1 वीक बट राय का फर्स्ट कॉलेज एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे नूडल्स, दिस वाज ये चूंग्स का है वेयर यू हैव टू सोक। तो मैंने पानी भी गर्म कर लिया है, तो थोड़ा टाइम कवर करके रख दूंगी। तो जैसा नॉर्मल नूडल्स बनाते हैं वैसा ही बना रही हूँ, पर मेरे पास कुछ सॉसेज था तो मुझे लगा चलो दिस चिकन सॉसेज वो भी दे देती हूँ तो काफ़ी टेस्टी लगेगा। क्योंकि राय के क्लासेस काफ़ी लंबे टाइम के लिए होंगे, तो मुझे लगा लेट हर हैव लिटिल बिट हेवी ब्रेकफास्ट। एंड अभी जो वेजीज एंड ऑल था वो सब भी ऐड कर दिया है। एंड मुझे ना ये चूंग्स का जो नया नहीं है, डेफिनेटली इट्स ओल्ड, जो भी वो सोक इन वाटर वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नहीं तो मैंने देखा है ना, पानी में बॉईल करो तो नूडल्स ना कभी बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़े थोड़े गुई हो जाते, लाइक चिपक जाते हैं एक दूसरे पर। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट दे दिया है एंड नूडल्स इज रेडी। I could sit around and wait all day. You lay easy on. तो सिद ने कसम खाया है कि पहले मैं जो खाता था मम्मी, मैं अभी कुछ भी नहीं खाऊंगा। नहीं, सिद को खाना खिलाना हैज बीन ए बिग प्रॉब्लम नाउ। तो जो भी हो, सिद का तो चलता ही रहेगा। अभी राय को खाना खिला देते हैं। कुछ भी बर्तन नया खरीदो यार, उसका चमक कुछ अलग ही होता है। तो ये नया चाय का पतीला है जो मैं इंडिया से लाई हूँ। तो मैंने राय को बोला है ना, थोड़ा तुम स्नैक्स भी ले जाओ, क्योंकि इफ़ यू फील हंग्री यू कैन मंच। तो वही राय सब निकाल रही है। एंड सिद अभी जो स्टेज पे है ना, दिस इज अ स्टेज जहाँ पे वो लोग को सब कुछ चाहिए। वो लोग को ये समझ में आ गया कि कुछ ना दो तो क्या करो, तो जोर जोर से चिल्लाओ। तो सिद अभी काफ़ी ज़िद्दी हो गया। राय भी ये स्टेज में, सभी बच्चे लोग ऐसा होते ही है। व्हाट हैपन, रैक्स सबसे अच्छा, रैक्स में बैठी ना तो रैक्स यहाँ पे आ गया कि मम्मी कुछ खा रही हो तो मुझे दे दो। तो जो भी हो, राय का आज फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कॉलेज में। बिकॉज उससे पहले मैंने तो यहाँ पे कोई कॉलेज देखा ही नहीं। मैंने कम्युनिटी कॉलेज एक बार देखा था। सो दिस इज़ ए राइटर्स वीक, क्रिएटिव राइटिंग। एंड ये ना ऐसा प्रोग्राम्स ना समर टाइम में मोस्टली सभी कॉलेजेस में होते हैं। तो जो भी हो, सो कॉलेज में ऐसा दे डू ऑल दिस प्रोग्राम्स। हम लोगों ने बहुत सारे कॉलेजेस में देखा था एंड ये सब ना बहुत जल्दी फिलअप हो जाते हैं। सो वी सॉ इन कोलंबिया ऑल्सो, पर कोलंबिया एक्चुअली फार नहीं, लाइक जाने आने में ना कम्यूट कुड हैव बीन लिटिल बिट टफ। ऐसा अगर ये नहीं होता तो बहुत ही ईजी होता, बट बिकॉज ऑफ सिद नाउ वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ स्टफ। सो ये जो कॉलेज है, दिस इज ऑल्सो नॉट दिस मच क्लोज टू आवर हाउस, बट देन ऑल्सो वी कैन मैनेज। इतना दूर भी नहीं है, इट्स अराउंड 30 मिनट्स, सो वी कैन ईजिली डू इट। तो वही आज फर्स्ट डे है ना, तो फर्स्ट डे मैं और शौमिक जाएंगे देखने के लिए। एंड दिस इज़ फ्रॉम एज मतलब क्या, हाई स्कूल का ही था, जितने हाई स्कूल के। हाँ, मैंने वो ये कटोरा दिया था, फिर दिए दे। She wants this whole thing. He don't want that one. He wants that katora. No, Don't give him sauce. Yeah, he wants that only. Yeah. See, he wants that only. तो आज फर्स्ट डे है ना, तो आज इसलिए जाएंगे। एंड तो
अभी टाइम हुआ है 8:30 एंड 9 o'clock निकल जाएंगे क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो बोला है कि 9:30 को आना है। एंड मैं जैसे बोल रही थी ना, बिकॉज बहुत जन, आई नो मेनी ऑफ योर किड्स आर गोइंग टू हाई स्कूल, या बहुत जनों के बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते, सो दिस ऑल थिंग्स ना यू कैन सर्च इन द, लाइक आप गूगल ही कर सकते हैं, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। ये सभी जगह पे ऑल द स्टेट्स हैव द, ऐसा सभी कॉलेज लोग करते हैं। एंड काफ़ी लंबा टाइम के लिए, इज़ फ्रॉम 10 एंड विल एंड एट 5, एंड वो लोग लंच भी प्रोवाइड करेंगे, लाइक सब कुछ मिला के एक साथ में वो लोग ने चार्ज ले लिया है, तो वो लोग लंच भी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं राय को बोल रही हूँ, एंड लंच में यू नो यू कुड हैव, लाइक आप अपने ऑप्शंस दे सकते हैं। तो राय ने जैसा लिखा है कि वो सिर्फ लाइक चिकन ही लेती है एंड वेजेस, क्योंकि यहाँ पे बीफ एंड ऑल भी देते हैं। तो जो भी हो, तो मैंने फर्स्ट डे है ना, मैंने राय को बोला तुम देखो, इफ़ यू डोंट लाइक द लंच तो कल से मैं इसलिए लंच दूंगी। बहुत जन आप लोग बोल रहे थे पायल और ज़्यादा इंडिया रह के क्यों नहीं आए, तो इसी वजह से नहीं आए, यू नो, क्योंकि राय का सी दिस 2 years ओनली इज़ देयर, ये 2 year। आर यू रेडी? ओह शौमिक रेडी भी हो चुके हैं, ये आई गेट रेडी। तो ये 2 साल मेहनत करेगी, देन उसका रिजल्ट आई थिंक सो, हम लोग भी मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा ही होगा, मैं ये उम्मीद कर सकती। तो मैंने शौमिक से थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लिया है, तो इसमें लाइक दे विल डू एवरीथिंग, दे विल डू क्रिएटिव राइटिंग, दे विल डू पोएम, दे विल डू स्क्रीन राइटिंग, ड्रामा, फिर आई थिंक सो वन डे दे हैव समथिंग ड्रामा एंड ऑल कुछ है वेयर दे हैव टू राइट एंड ऑल। एंड इसके चार्जेस वे $2000 फॉर 5 days। ये सब थोड़े एक्सपेंसिव होते ही है यहाँ पे, देन ऑल्सो ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और बहुत सारे थे जो बहुत एक्सपेंसिव थे। तो चलिए, अभी आई कांट हैव ऑल दिस। ये नूडल्स मुझे कभी भी लाइक मेरे गले से ही नहीं जाता ये चाउमीन नूडल्स, तो मैं ब्रेड खाऊंगी, एंड सिद्ध को भी ब्रेड पसंद है तो उसको थोड़ा खिला देती हूँ। सो एज यूजल इट इज रेनिंग। राय का कुछ भी काम होता है ना, गारंटेड रहता है बारिश होगा ही होगा, पता नहीं क्यों ऐसा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस लाइक दिस। तो हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे ही बोला है आने के लिए, लाइक दिस इज ओनली द मेन ऑफिस एंड दिस एंटायर इज कॉलेज फुल, ये फुल कॉलेज एरिया है। तो अंदर में जाके देखते हैं, मैं जाके पूछ के आती हूँ। राय बोल रही है किसी का भी पेरेंट्स नहीं है, मैंने बोला अरे तो फिर वी हैव टू आस्क, लाइक बिग एरिया, फुल एंटायर एरिया इज कॉलेज एंड दिस इज देयर मेन लॉबी। अभी मुझे भी इतना कहा पता, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं कोई कॉलेज ही देख रही हूँ यूएस में। तो दिस इज द यू नो मेन डेस्क। अभी यहाँ पे तो खाली है, वहाँ पे मैंने देखा बहुत जन है, तो राय बोल रही है वहाँ पे ही होगा। तो राय लेकिन मम्मी तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, बेटी एक लेडी आ रही है, लेट मी आस्क हर। तो यहाँ पे शौमिक भी आ गए, तो मैं शौमिक को बोली चलो थोड़ा देख के भी जाते हैं। दिस कॉलेज इज़ रियली गुड, बट दिस कॉलेज इज़ गुड यू नो फॉर लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू स्टडी जर्नलिज्म एंड ऑल, उसके लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है ना। तो आई थिंक सो दिस इज़ द कैफेटेरिया, दिस इज़ द मेन बिल्डिंग। और मैं जैसे बोली ना, भीतर फुल कॉलेज की, लाइक फुल एंटायर थिंग इज़ कॉलेज, देन दे हैव देयर डॉर्म, सब कुछ है। तो सभी के गार्जियन आए हुए हैं, सिर्फ सब लोग, बहुत जन तो बैठे भी हुए हैं। तो अंदर में क्लासरूम भी देख के आई हूँ। तो अगर आप चाहे ना यू कैन टेक ए कॉलेज टूर ऑल्सो, पर हम लोगों को वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कॉलेज, तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। चलो अच्छा हुआ, यूएस में आने के बाद इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम मैंने कोई कॉलेज देखा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से हम लोगों को यू नो जो कॉलेज में राइज इंटरेस्टेड विल गो, फिर थोड़ा देखेंगे कॉलेजेस को, ये सभी लोग यहाँ पे करते हैं। राय तो बोल रही थी इस साल भी बहुत जन जा रहे हैं यू नो टू सीधा कॉलेज, बट मुझे लगता है इस साल इज़ टू अर्ली, एंड कितना सारा आप कॉलेज। तो लौट के आ गए एंड
मैं उस दिन डॉक्टर के पास गई थी ना, तो जैसे डॉक्टर ने ना राय को बोला था दैट राय के जो बेडशीट्स एंड ऑल है ना, तो लाइक सब कुछ ना हाइपर एलर्जेटिक करने को, मे बी लाइक बहुत ऐसा राय को बहुत एलर्जी हो रहा है इसके वजह से। सो आई गॉट दिस हाइपर एलर्जेटिक, पता नहीं वहाँ पे तो लिखा हुआ था। राय को ये कलर चाहिए था, बर्गेंडी कलर चाहिए था। एंड मैरी को बोलना ही नहीं हुआ कि हम लोग आ गए। एक्चुअली जिस रोज़ हम लोग गए थे दैट डे ओनली, मैं उससे पहले रोज़ ही मैरी आके सब कुछ क्लीन करके गई थी। तो इस वीक और नहीं चाहिए, मे बी नेक्स्ट वीक से, जैसे होता है वंस इन ए वीक। तो नाउ द टाइम इज़ 10:30 एंड अभी मैं खाना बना लूँगी। एंड हाँ, लेट मी टेल यू अबाउट द सूटकेस, अबाउट द लगेज। मेनी ऑफ यू टोल्ड योर एक्सपीरियंस, बट सभी ने सेम बोला कि एयरलाइन से फ़ोन किया है एंड वो लोग घर पे लगेज छोड़ के गए। जो सना भी बोल रही थी, सना के डैड के साथ ऐसा हुआ है। पर हम लोगों के साथ इट इज़ रियली फनी। आई थिंक सो लास्ट वीक ना, कभी बिकॉज शौमिक ऑफिस जा रहे थे, तो मे बी बुधवार या सम डेज मंगलवार या बुधवार को वो लोग ने फ़ोन किया था फ्रॉम एन अननोन नंबर वेयर यू कैन कॉल, एंड दे वर लाइक कि या लगेज इज विथ अस, वी विल सेंड यू ए मेल, देन यू हैव टू कम टू JFK टर्मिनल 4 पे आपको आना है। आज तक वो लोग ने मेल नहीं किया। लेकिन कितना टाइम लगता है यार मेल लिखने को। एंड वो लोग का जो नंबर है ना इथियाद का लगेज सर्विस का, दैट इज़ फनी। अब जब भी फ़ोन करेंगे ना, वो लोग बोलेंगे हाँ कोई नहीं है, अपना नाम दीजिए। वहाँ पे पता नहीं, शायद हम लोग का सिर्फ नाम होगा, नंबर होगा एंड व्हाट हैपेंड होगा। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया वो लोग का। तो मैं और शौमिक क्या सोच रहे हैं दैट दिस वीक वी वर रियली बिजी, तो सोच रहे ये सैटरडे को वी विल गो टू JFK टर्मिनल 4। एंड वो लोग का जो लगेज सर्विस का जो टाइमिंग है ना, दैट इज़ रियली वियर्ड। वो दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट होता है। सो दैट टाइम विल गो, बिकॉज आप तो फुल अंदर तो यू कैन एंटर ना, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड विल ट्राई टू एनक्वायरी। और क्या कर सकते हैं अभी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सी वो सूटकेस था जिसमें हाँ सामान तो है, अगर मैं देखूँ भी तो ऐसा कुछ सामान नहीं है जो लाइक विच इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। बट हाँ ऐसा कुछ सूटकेस होता, बिकॉज आई गॉट सम, थोड़ा मैं सोना भी लाई हूँ ना, ऐसा कुछ सूटकेस होता जहाँ में गोल्डन ऑल होता, जस्ट इमेजिन, तो हालत खराब हो जाता। बहुत जन आप लोग बोल रहे थे अरे 12 महीना हो गया है सीध अभी तक नहीं वॉक, तो करेगा यार, जब खड़ा हो सकता है तो वॉक भी करेगा। राय व्हेन शी वॉकड, आई थिंक सो राय वॉकड इन 15 months. Yeah. These kids, they will find something that they're not supposed to have. Like, look how, Yeah, how did you find it? This was small. तो मैं एक वेज चिकन पुलाव बनाऊंगी विच MTR पुलाव मसाला। आई डोंट नो, मैंने देखा है ना जो एक्सपोर्ट होके आता है ना उसका टेस्ट मुझे लगता है वो उसका ना तीखापन थोड़ा कमती रहता है। डिड एनीवन ऑफ यू फील दैट? कमेंट पे बताना। तो जो भी हो, मुझे ये पुलाव मसाला बहुत पसंद है, तो इससे ना मैं थोड़ा चिकन भी दे दूँगी तो चिकन पुलाव हो जाएगा। तो वही मैं बनाऊंगी। इसके लिए जो जो चाहिए मैंने सब कुछ कट कर लिया है, तो चलिए बनाते हैं। लिए पुलाव बनाते हैं तो मैंने थोड़ा बटर एंड थोड़ा वाइट ऑयल दिया है। अभी इसमें ना मैं खरा मसाला ऐड कर रही हूँ। पुलाव मसाला व्हेन यू लाइक MTR का अगर आपके पास है ना, इसमें ना बड़ी इलायची दीजिएगा, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो मैंने थोड़ा अनियंस दे दिया है। अभी मैं इसमें दूंगी चिकन। अगर आप चाहे तो जस्ट ऐड वेजिस, पर मुझे लगा चलो मैं चिकन भी दे देती हूँ। देन मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इंस्ट्रक्शंस पीछे पे लिखा हुआ ही रहता है, बट देन ऑल्सो यू कैन ऐड योर ओन फ्लेवर। तो अभी मैं इसमें पुलाव मसाला ऐड कर रही हूँ। मैंने वेजिस भी ऐड कर दिया है। थोड़ा अच्छी तरीके से आपको भूनना है। देन हाफ लेमन का जूस यू हैव टू ऐड। मैं इसमें ना थोड़ा शक्कर ऐड करती हूँ एंड सॉल्ट आपको ऐड करना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई मसाले में सॉल्ट होता है ना, इस मसाले में सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने इसमें थोड़ा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर दिया है। बस पानी देके अभी कवर करके रख देंगे। खाना बनाना तो हो गया। अभी मैं राय के लिए रायता बना लूँगी। एंड इट्स सो फनी बेंगलोर हम लोग कितने सालों से रह रहे थे पहले एंड मेरा तो एजुकेशन भी बेंगलोर से हुआ है, पर मैंने ना आज तक कभी भी चाव चाव बात नहीं किया था। चाव चाव बात इज़ नथिंग यार, यानी मीठा सूजी एंड नमकीन सूजी, जिसको उपमा बोलते हैं। तो इस बार हम लोग गए एंड MTR से वी गॉट द MTR नहीं यार मैं क्या बोल रही हूँ, या श्योर टेक से आई विल गिव यू, से इट्स देयर, से यू कैन टेक इट। हाँ, तो हम लोग आनंद भवन से ना वी गॉट द चाव चाव बात, क्योंकि
उससे पहले ना राय कभी भी सूजी नहीं खाती थी, एंड राय को इतना पसंद है, ऑलमोस्ट डेली ना हम लोगों का ब्रेकफास्ट होता था आनंद भवन का चाव चाव बात। तो प्लीज़ इफ एनी वन ऑफ यू नो, आई फील समवेयर ना द सूजी वॉज डिफरेंट। मुझे लगता है वो सूजी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ था। तो बिकॉज आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल बी मेकिंग चाव चाव बात, जो जैसे कि यू नो जो टिपिकल चाव चाव बात होता है, लाइक द नमकीन वन, यू नो उसमें वो लोग टमाटर एंड ऑल देते। एक्चुअली मैं जब सूजी बनाती थी मैंने कभी भी आज तक टमाटर नहीं दिया है। तो राय खा के राय बोल रही मम्मी ये तो इतना टेस्टी है, तुम्हारा इतना टेस्टी नहीं होता। तो इफ एनी वन ऑफ यू नो द परफेक्ट रेसिपी मुझे देना ना, बिकॉज यूट्यूब पे मैं सर्च कर रही थी। पर हाँ, आनंद भवन में जैसे चाव चाव बनाते हैं ना, लाइक वहाँ पे वेजीज एंड ऑल भी वो लोग लाइक बहुत ही कम देते थे, बट द टेस्ट, ओ माई गॉड, इट वॉज सो टेस्टी। तो प्लीज़ इफ़ एनी वन ऑफ यू नो द रेसिपी ऑफ चाव चाव बात, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, स्पेशली यू नो व्हाट टाइप ऑफ सूजी इज़ नीडेड, बिकॉज मुझे लगता है उसी से सारा टेस्ट आता है। तो मैंने थोड़ा चिकन यहाँ पे मैरिनेट किया है टू मेक चिकन कबाब। ऐसा एम्पायर जैसा तो नहीं होता है, देन ऑल्सो इट इज़ क्लोज टू इट, मैं वही बोलूँगी। तो पुलाव इज़ रेडी एंड परफेक्टली डन हुआ है। एंड फिर मैंने चिकन कबाब भी फ्राई कर लिया था, ये भी बहुत ही टेस्टी हुआ था खाने में। तो मुझे लगा कि चलो मैं राय के बेडशीट्स चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यू नो बच्चों को तकलीफ हो व्हेन लाइक जब राय को एलर्जीज होते हैं ना, बहुत ही बुरा लगता है, एंड मोस्टली नाइट टाइम को होता है। एंड मैं और यू नो जब भी राय के बेड में कुछ करने आओ ना, सी रेक्स किस तरीके से बैठा हुआ है, एंड दिस इज लाइक ए मिशन। आई एम श्योर जो लोग के डॉगीज है, ऑल ऑफ यू विल से द सेम थिंग कि जब भी बेड बनाओ ना तभी रेक्स को बेड के ऊपर चढ़ना होता है। एंड एक्चुअली मैं अभी सोच रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट ओनली बेडशीट, यू नो राय तो कंफर्टर भी यूज़ करती हो, तो फिर मैंने देख के ना हैव ऑर्डर्ड हाइपो एलर्जेटिक कंफर्टर कवर ऑल्सो फॉर हर, बिकॉज कंफर्टर से भी तो एलर्जी हो सकता है। तो क्योंकि यूएस में ना ये एलर्जी का प्रॉब्लम बहुतों को है, बच्चों को भी होता है, तो यू कैन यूज़ दिस बेडशीट। से यहाँ पे लिखा भी हुआ है सी हाइपो एलर्जेटिक शीट, एंड इट इज़ लाइक बहुत ही अलग, मटेरियल इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, यू नो बहुत सॉफ्ट है। तो मैं सोच रही हूँ ऐसा एक दो हम लोगों के रूम के लिए भी लेके आओ। तो मैं जब राय के रूम में हुई, मुझे लगा कि चलो टाइम भी है, मैं थोड़ा उसका ड्रेसर लिटिल बिट अरेंज कर देती हूँ। पर हाँ, उसके ड्रेसर से ना कभी भी मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। तो राय का रूम भी फुल नीट एंड क्लीन हो गया है। राय का रूम में अभी कभी भी साफ़ नहीं करती हूँ, लाइक वंस इन अ वाइल अगर गंदा रहता है देन आई जस्ट कम एंड मैं वैक्यूम करके चली जाती हूँ। पर हाँ, ऐसा यू नो जगह पे रखना, वो रखना, बिकॉज आई थिंक सो शी इज़ बिग इनफ राइट टू डू ऑल दिस। अगर सभी कुछ हम लोग करके दे देंगे ना, तो बच्चों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा आएगा। तो सब लोग मिल के जा रहे हैं आज राय को लाने। नहीं, कल से तो श्रमिक ऑफिस जाए, लाइक सिटी चले जाएंगे, देन आई विल गो। नहीं तो सना को बोला है, यू नो सना कभी कभी होता है ना, सना हैज़ टू गो अर्ली, सो फिर मैं सीत को लेके चली जाऊंगी, और क्या कर सकते हैं। सो मम्मम का राय का, सॉरी मम्मम नहीं, फिर हम लोग मम्मम क्यों बुलाते हो। तो राय का डिनर इज़ डन एंड इट इज़ 6:30। वो मैं बोलती हूँ ना, अभी तक ना टिल लाइक 7:38 होते होते ना सभी को नींद आना स्टार्ट हो जाता है। वी ट्राई टू कीप आवर सेल्फ अवेक। जैसे कि रात में ना डिनर करने का ही मन नहीं कर रहा है, आने के बाद ना रात में आई एम ओनली हैविंग दैट मुरमुरा पफ्ड राइस जो होता है ना, एंड पानी से मैं खा रही हूँ। पता नहीं रात में डिनर करने का ही मन नहीं करता है। तो चलिए इसके साथ ये व्लॉग भी एंड करते हैं, एंड कल से मेरा ड्यूटी स्टार्ट होगा राय को ले जाना आना। ऐसा सना को बोला है, बट अभी मुझे लग रहा है यार आई विल ओनली गो एंड ड्रॉप राय एंड गेट हर। देखते अभी सीत का मूड कैसा रहता है, एंड टाइम दिखा देते हैं। सो नाउ द टाइम इज कितना हुआ है, 6:35। in the next video I will share with all of you कि what are the things I got, because really मुझे अपना सूटकेस अभी ओपन करना है। तो चलिए चलते हैं।
And how one more thing I want to share with all of you. यार like some of the people ना वो लोग ऐसे like कमेंट लिखते ना, मुझे हंसी आता है. कोई अभी लिख रहा है कमेंट पे, नहीं झूठ बोल रही है, कुछ भी सूटकेस. अच्छा वो मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा यार? सूटकेस मेरा गुम हुआ है, मुझे पता है, मुझे झूठ बोल के कौन सा वो प्राइज़ मिलेगा? तो जैसे मैं सोच रही हूँ ना, हम लोग सोच रहे हैं कि ये सैटरडे नहीं तो संडे, क्योंकि राय के ना अभी सारे एक्चुअली क्लासेस स्टार्ट हो गए. जो भी हो तो संडे हम लोग जाएंगे JFK 4 में, लाइक जहाँ पे हम लोग लैंड हुए थे, तो वहाँ पे जाएंगे फ्रॉम 2 to कुछ उसने टाइम बताया था. विल गो एंड सी. एंड मेनी ऑफ यू वर सेइंग कि लॉस्ट एंड फाउंड, तो लॉस्ट एंड फाउंड में होगा ही नहीं, बिकॉज ये एयरलाइंस के पास ही है. यू नो एयरलाइंस के पास होगा तो लॉस्ट एंड फाउंड में क्यों होगा? क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड वाले बहुत अच्छे हैं, वो लोग ने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था. एंड इथियात के वहाँ पे फ़ोन करो ना बैगेज क्लेम पे, लाइक कभी भी नहीं, हर ही वक्त एक वॉइस मेल ही आता है. लाइक वो वॉइस मेल परमानेंट है. हम लोगों ने कितना फ़ोन किया. तो झूठ बोलने का क्या है? जैसे वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू. मैं आप सबको बोल रही थी ना कि सना और लेने के लिए मैंने लाइक 2 पश्मीना शॉल ख़रीदा है. तो फिर ना मुझे आई हैड लिटिल बिट डाउट. मुझे लग रहा था नहीं यू नो वो सूटकेस में कैसे करके रखेंगे, बिकॉज वो शॉमिक लोग बैग में जो था उसी में यू नो दे वर टेकिंग इट आउट फ्रॉम द बैग, एंड बैग में मैंने वो शॉल नहीं रखा था. फिर हम लोगों के घर में ना जो रहते हैं, मैंने उसको बोला अजीत तुम जाके देखो तो पापा का अलमीरा ओपन करके उसमें है क्या, बिकॉज मैंने वो दीपम से ख़रीदा था. एंड उसके बाद हम लोग मम्मी के घर में शिफ्ट हो गए, तो जाके ना मैंने अलमीरा में रख दिया था. तो ही जस्ट ओपन एंड मैंने उसको बोला नीचे पे देखो. फिर ही इज़ लाइक दीदी आप तो फेंक के चले गए. तो मैंने उसको बोला कोरियर कर देने को. अभी बहुत जन बोलेंगे झूठ बोल रहे हो नहीं खरीदे, तो मुझे क्या मिलेगा यार. And now, you know, for Sana, it is fine, you know. Sana is like a Payal, you will go after some months, क्योंकि I might go, you know, after 3-4 months. मेरा कुछ ऐसा प्लान है, लाइक मैं अकेली ही जाऊँगी, बिकॉज मुझे मम्मी को देखने जाना है, तो आई माइट गो. तो सना वाज लाइक कि पायल तुम तब लेके आ जाना, कोई बात नहीं. पर या फॉर माई रियल्टर उसको भी आई मे गिफ्ट दे रही हूँ, यू नो. बट देन ऑल्सो यू नो आई फील वेरी, मुझे बहुत अनईजी लगता है. मैं क्या बोलूँ कि मैं छोड़ के आ गई. इट लुक सो बैड राइट. तो पता नहीं, तो मैंने इसलिए उसको बोला है कि यू नो सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए घर में, देन तुम कोरियर करके भेज देना. बिकॉज देखा जाए तो इतना ज़्यादा वेट भी कुछ नहीं होगा, पश्मीना का तो वेट कुछ भी नहीं होता है. तो चलिए जो भी है उसके साथ ये व्लॉग को एंड करते हैं, एंड चलिए बाय बाय.